ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग कवर करेंगे। थ्योरी वाला एक बार देख लेना। स्टार्टिंग का दो तीन मॉडल जो है, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, है ना। ठीक है। और किसने किसको किया, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसने किया, है ना। ये एक बार आप लोग देख लेना, है ना, एक बार पढ़ लेना, उतना में हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। ओके ठीक है। सर। अब देखो आप लोग, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये भी बेसिक पार्ट है, मैंने बता दे रहा हूँ, है ना। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये आपको अगर मेंशन है तो ठीक है। ठीक है। और एक चीज और याद रखना, रेडियस जो है, एक्सपेरिमेंटली हम लोग लेते हैं न्यूक्लियस का रेडियट 1 FM, है ना। पिकोमीटर, ठीक है। फिंटोमीटर। ओके। और वॉल्यूम ऑफ एटम निकालना हो तो रेडियस ऑफ एटम लेंगे, और रेडियस ऑफ एटम को 1 एंगस्ट्रॉम हम लोग मानते हैं, तो ये ध्यान रखना वैल्यू। ठीक है। ये ध्यान रखना। क्लियर है। और एक चीज सर और। ये एफ एम हम्म, क्या कितने मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको? ये अभी मैं बता रहा हूँ ठीक है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना। तो सभी लोग ट्राई करो इसको। Radius of atomic nuclei is of the order of सेंटीमीटर, मीटर। अगर आपको ये पता हो 1 FM कितने के बराबर होता है मीटर में और सेंटीमीटर में, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर लोगे। सभी लोग कॉमन, फास्ट फास्ट। कौन सा लग रहा है आपको, ABC सब? ओ, ऐसा तो नहीं होगा। सर, सी लग रहा है, 10 की पावर -15 के। अच्छा, सभी लोग। सर डी है। हम्म हम्म, ठीक है। यहाँ पे मीटर होना चाहिए, है ना। ठीक है सर। ठीक है। फर्मी 10 की पावर -15 होता है ना? सबका सी आ रहा है, बोलो। क्या सबका सी आ रहा है, या किसी का जो है डी आ रहा है, या बी आ रहा है, या ए आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ। कॉमन कॉमन, जल्दी जल्दी, फास्ट। सबका सी, ठीक है। देखो, सही है ना। आंसर क्या होगा, सी होगा, ध्यान रखना, है ना। वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये काफी पुराना क्वेश्चन है जेई का, काफी पुराना है ना। एक नंबर, एक जेई सर एडवांस का एफ क्वेश्चन एम है, को एक नंबर। कहते, सर हाँ, कहते अब क्या है देखो, एफ एम को? 1 FM इज इक्वल टू 10 के पावर -15 मीटर, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -12 मीटर। ये याद रखना, आज के बाद भूलना नहीं, है ना। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -9 मीटर, और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -6 मीटर। और ये यूनिट सब लोग याद रखना, वहां पे ये वैल्यू दिया नहीं रहेगा, याद रखना, है ना। कन्वर्जन आपको दिया नहीं रहेगा तो याद रखना आप, है ना। ठीक है। ये आपको मेंशन नहीं होगा वहां पे, ये मत सोचो कि वहां पे मेंशन होगा और हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं। सर ये एफ एम बोलते मेंशन क्या है? नहीं। हाँ, क्या बोलो। एफ एम को बोलते क्या है, एफ एम को? फर्मी। फर्मी मीटर। टेम्परम। FERMI। फर्मी। FERMI, फर्मी मीटर, ठीक है। आगे चले, किसी को डाउट नो सर। नो सर। है ना। और एक चीज याद रखना, यूनिट जो है ना, यूनिट वहां पे मेंशन नहीं रहता है। अगर आप सोचो ना, यूनिट मेंशन हो, तो यूनिट मेंशन नहीं होता है ना। ठीक है। हाँ, ये PMF बाय डिफॉल्ट अगर एटम की बात हो रही है तो हमें एंगस्ट्रॉम लेना होगा, न्यूक्लियस के लिए फर्मी फर्मी लेना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन के, अगर ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम में लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो भी मेंशन है यूनिट, उसको आप कन्वर्ट करोगे। जैसे यहाँ पे मीटर में है तो आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे, है ना।
पिकोमीटर को, एंगस्ट्रॉम को, नैनोमीटर को, माइक्रोमीटर को, फेंटोमीटर को, है ना? ठीक है, ये ये आप कन्वर्ट करना चाहोगे। क्लियर है? तो ओके, ठीक ना? जैसे पिकोमीटर हुआ, फेंटोमीटर हुआ, एंगस्ट्रॉम हुआ, माइक्रोमीटर हुआ। वैसे माइक्रो का बहुत ज्यादा यूज हो आप लोग किए हुए कहाँ पे? फिजिक्स में, कैपेसिटेंस में आ रहा होगा, बहुत आता है ना? ठीक है, नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। यस सर। ये क्वेश्चन ट्राई करना, काफी फेमस क्वेश्चन है और आप लोग को आइडिया भी होगा इस कैसे करते हैं इसको। काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चार्ज बाय मास रेशियो बताना है न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, अल्फा का और इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, पहला कौन लोएस्ट होगा, लास्ट वाला कौन सा मैक्सिमम होना चाहिए। जो भी लास्ट में होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, फर्स्ट में जो होगा वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो सर न्यूट्रॉन ही आएगा, उसके बाद नहीं पता। सी। देखो न्यूट्रॉन तो देखो, ये तो 3 में आ रहा है न्यूट्रॉन। चार्ज बाई मास रेशियो आपको बताना, ई बाई एम रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है ये। ई बाई एम रेशियो निकालते हैं हम लोग। सभी लोगों ने ट्राई कर लिया? चलो, सर डी आएगा क्या? अल्फा हैवियर होता है शायद प्रोटॉन से। हाँ तो ये डी है। यही ट्रिक है यहाँ पे, है ना? इलेक्ट्रॉन का तो सबसे ज्यादा होता है, ई बाई एम रेशियो ज्यादा होता है। ठीक है, तो यही ट्रिक था यहाँ पे। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल अगर आप पहचान गए तो आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन क्या है, ऐसे कम होगा, जीरो होता है ना चार्ज इसका, तो इसी जीरो हो गया तो। ठीक है, अब आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले आपको चीजें ध्यान रखना, जैसे चार्ज याद रखना, वैसे याद भी होगा आप लोग को। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ना? न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ठीक है, न्यूट्रॉन का जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस में, प्रोटॉन का प्लस में, है ना? और हम लोग यहाँ पे साइन नहीं ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना? हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, है ना? तो सेम क्वेश्चन में मैं कुछ और मेंशन कर दिया हूँ यहाँ पे, जैसे मास भी यहाँ पे लिख दिया मैंने सबका, तो आप ध्यान रखना, है ना? ये प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो ये भी साथ साथ में एक बार देख लेना। ये तो बेसिक बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन के साथ आप लोग याद रखना, है ना? अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ, अगर मान लो हमने इलेक्ट्रॉन का ले लिया ई बाई एम रेशियो, इलेक्ट्रॉन का मान लिया। ठीक है, तो अब आप लोग ये बताओ, प्रोटॉन एंड अल्फा में अल्फा का मास कितना होता है अगर आप प्रोटॉन से कंपेयर करोगे तो? 4 गुना वो 4 HM, बस, 4M होता है। है ना? तो पता है। तो अल्फा का अगर एम अल्फा हम लोग लिखे तो कितना लिखे, 4 टाइम्स MP। हाँ, जो भी मैं लिख प्रोटॉन रहा हूँ ना यहाँ पे, अगर जिसको याद नहीं हो वो याद करता चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो जिसको याद नहीं हो, अल्फा जो है, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। और ये सर आप दो लोग सर 2 गुना होता है ना सर, 4 गुना, 2 प्रोटॉन होते हैं अल्फा में तो। न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं। इसका मास चार्ज 4 टाइम्स सही तो है। सर +2 चार्ज होता है ना सर उस पे तो, अल्फा पार्टिकल पे तो। चार्ज भाई का बात, हीलियम 2+ होता है, 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। चार्ज, चार्ज डबल होंगे, चार्ज, ठीक है, चार्ज डबल होंगे। हाँ सर। चार्ज का बात नहीं हो रहा, चार्ज आप सही हो, चार्ज में जैसे क्यू अल्फा पूछोगे ना तब ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप ना क्वेश्चन के साथ साथ ही आप लोग याद करते चले जाना, ये वाला जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फाइन।
है ना। यस सर। और क्यूएन क्या है, क्यूएन हमारा 0 हो गया, तो इसका मतलब ई बाई एम रेशियो क्या हो गया हमारा, ई बाई एम ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सबसे मिनिमम हो गया, इसका बात ही खत्म, है ना। सबसे कम, है ना। अब आते हैं प्रोटॉन और अल्फा में कंपेयर करना है हमें, है ना। ठीक है, प्रोटॉन और अल्फा में कैसे कंपेयर करोगे। पहले मैं प्रोटॉन का लिख रहा हूँ, ई बाई एम ऑफ किसका, प्रोटॉन, प्रोटॉन। और ई बाई एम ऑफ अल्फा, है ना। दोनों में कंपेयर करो कौन किसका क्या होता है ना। अगर आप एक चीज लिखो, अल्फा में या पी में, दोनों में कन्वर्ट कर दो। जैसे पी है ना, पी में, पी ले लो आप, सिंपल, एक सेकेंड, पी को पी रहने दो, इसको सेम रहने दो, अल्फा में डालो इसको। चार्ज कितना है हमारा, 2 2 क्यू पी, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज, एक सेकेंड, इसको भी चेंज कर देते हैं हम लोग, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूपी और एमपी, समझ गए ना। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। अब यहाँ पे आओ, मास ऑफ अल्फा क्या है, प्रोटॉन से 4 टाइम्स एमपी, ठीक है। तो ट्वाइस, टू टू कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, आपको यहाँ से मिल जाएगा क्यूपी डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम पी आएगा। एक मिनट, एक मिनट, आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखना आप लोग, क्यूपी बाई ट्वाइस एम पी। अब आप लोग ये बताओ, ये है हमारा अल्फा के लिए और ये है हमारा प्रोटॉन के लिए, है ना, क्यू बाई एम रेशियो है, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा किसका है, कौन सा प्रोटॉन का। कौन सा ज्यादा वैल्यू है, प्रोटॉन का ज्यादा है। प्रोटॉन। प्रोटॉन। प्रोटॉन का ना, तो समझ गए ना। तो यस। इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है, देन प्रोटॉन, अल्फा एंड न्यूट्रॉन। देन, समझ गया, यस सर। है ना। क्योंकि हमारा ई बाई एम रेशियो जो है कम होता है किसका, अल्फा का, क्योंकि अल्फा का मास ज्यादा हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है ना, समझ गए। तो यस। हमारा आंसर होगा डी। इसमें बताओ किसी को डाउट है, तो आपको याद क्या रखना है, जो जो स्टार मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है। अल्फा जो है 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन से, चार जो है ट्वाइस होता ही है ना। और एक और रिलेशनशिप याद रखना, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी रिलेशनशिप ध्यान रखना, ठीक है। कितना टाइम्स होता है प्रोटॉन का मास, तो याद रखना 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिलेशन, तीन रिलेशनशिप आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। 3 स्टार भूलना नहीं है, और ये आपको याद ही है ना। बोलो, किसी को डाउट है इसमें। तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग 2 3 कॉन्सेप्ट सीख गए, मास, चार्ज, और रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना टाइम्स होता है, 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ही है वो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है। ये वैल्यू याद रखना, भूलना नहीं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहले, बहुत पहले, है ना। अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे, है ना। किसी को डाउट है यहाँ पे, एनीवन, नो सर। बोलो। डाउट है तो पूछ लेना, है ना। और ये तीनों रिलेशनशिप याद रखना, आप भूलना नहीं, है ना। इससे क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो है रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियस एंड मास, है ना, ठीक है। तो आर नॉट यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.2, याद रखना, अप्रोक्स वैल्यू होती है। ए क्या है हमारा, मास, ठीक है, मास नंबर होता है, फाइन। आर हमारा क्या है, रेडियस है, फाइन। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड मास नंबर, ओके, क्लियर है। आर नॉट कांस्टेंट है यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन है सर आपके पास, सर हाँ ये बोलो। मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क क्या होता है? मास नंबर, एटॉमिक मास, एक एटम का मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। अब मास
एटॉमिक मास हमारे लिए यहाँ पे तो एटॉमिक मास और मास नंबर सेम की तरह ही बिहेव करेगा। ओके। दोनों में काफी ज्यादा अंतर है, जब थोड़ा डिटेल जाना पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन हमारे लिए जो हमारे लेवल पे क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा, समझ देना दोनों सेम ही है ना। सर एटॉमिक मास में तो इलेक्ट्रॉन का मास भी तो ऐड होता है ना, इसलिए इसको। उसमें यूनिट चेंज हो जाता है दोनों में। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम हैविंग मास नंबर इज 64। सर 4। 4.8 एंगस्ट्रॉम। क्या बात है, आप लोग एकदम फास्ट हो, है ना। क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ठीक है, आर नॉट कितना है 1.2, ये हमारा 64 1/3 है ना, तो 1/2 4 का क्यू इंटू 1/3, 3 कैंसिल आउट। ठीक है ना, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन, समझ रहे हो ना आप लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 to the power 3 1/3, तो 1/2 4 हो जाएगा, 3 into 1/3 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 4.8। ठीक है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है ना, क्लियर है। इसमें बताओ आंसर क्या होगा। कम ऑन जल्दी, फास्ट फास्ट। डायमीटर ऑफ टू डिफरेंट न्यूक्लियाई इन द रेशियो, डायमीटर का रेशियो दिया गया है आपको 1:2। आपको बताना है मास रेशियो उनका। फास्ट। सी वन ऑप्शन। टू एट 1:8। 1:8। वाह, ठीक है ना। तो सी। क्या था हमारा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3, यही था ना, बोलो। यस। है ना, तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है दो न्यूक्लियाई का। मान लो आपने ले लिया एक R1, दूसरे को ले लिया आपने R2, तो किसके बराबर हो जाएगा A1/A2 to the power 1/3। तो आपको, अच्छा ठीक है, तो क्या करेंगे इसके बाद हम लोग, क्यूब बोथ साइड, है ना। क्यूब बोथ साइड करोगे ना, तो वो R1/R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू A1/A2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग, दोनों साइड अगर क्यूब करोगे तो 1/3 इंटू कैंसिल आउट हो जाता है ये, है ना। इंडाइसेस है मैथ का, है ना। तो यहाँ पे आपको R1/R2 कितना दिया गया है आपको 1/2, तो 1/2 का क्यूब इज इक्वल टू A1/A2। तो ये कितना कम्स आउट टू बी, A1/A2 इज 1/8। तो आंसर क्या हो जाएगा 1:8। इसमें किसी को डाउट है कहीं पे, बोलो। ठीक है ना, क्लियर है, नो डाउट, है ना। अब देखो आप लोग, नेक्स्ट जो है इसमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जल्दी, कम ऑन, फास्ट फास्ट जल्दी, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कितना है, जल्दी, कम ऑन। प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 10 है और पहले में, और न्यूट्रॉन 14। क्या बात है, इसमें जल्दी, कम ऑन जल्दी दूसरे में जल्दी। इलेक्ट्रॉन 10 है और न्यूट्रॉन आपके 8 हैं और प्रोटॉन भी 8 हैं। हम्म, अच्छा ये बताओ, सबको समझ में आ रहा है ना ये कैसे आ गया 10। सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। हम्म, अच्छा सॉरी, वो निकल रहे हैं, ठीक है ठीक है। चार्जेस भी हैं। ये 10 कैसे आ गया, कोई एनीवन एक्सप्लेन मी। 3 निकल जाएंगे, सर 13 तीन है इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया ना, सर तीन इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ प्लस कर गया। दिया ना। ठीक है, समझ गए ना आप। वैसे तो होना चाहिए यस। 13, लेकिन 3+ है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, तो -3 इस कम्स आउट टू बी 10। ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ जो है। और न्यूट्रल जब एटम होता है ना, इन न्यूट्रल स्टेट याद रखना, इन स्टेट न्यूट्रल स्टेट में एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही हमारी इलेक्ट्रॉन होगी। ये नथिंग बट एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में। फाइन, जैसे यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर हमारा 8 है, तो प्रोटॉन 8 हो गया। ठीक है, न्यूट्रॉन भी ऑक्सीजन में 8 ही होता है ना।
और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं आपको याद है ना, ए माइनस जेड, पता है ना। एन जो यस है, सर। एन यस। एन कैसे निकालते थे हम लोग, ए माइनस जेड, है ना। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना आप लोग। एन क्या है हमारा, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ए क्या है हमारा, मास नंबर। जेड क्या है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर, ठीक है। या प्रोटॉन लिख देना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या लिख लो यहाँ पे प्रोटॉन, पी। ठीक है ना, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होता है हमारा हमेशा। ठीक है, अब आओ बी में। बी में हमारा एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का, 8। बोलो, यस 8 होता सर। है ना। यस। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका मतलब प्रोटॉन हमारा क्या होगा, 8 होगा। फाइन। और न्यूट्रॉन कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, 16 माइनस 8, तो 8 आ गया। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन में। तो न्यूट्रल स्टेट में 8 होना चाहिए, न्यूट्रल स्टेट में 8 होना चाहिए, बट 2 नेगेटिव है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हमारा 10 हो गया। आप समझ गए ना, तो आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे कितना है जल्दी बताओ। 556। 5, जितना एटॉमिक 5। नंबर, ये न्यूट्रल है, 5 6। तो न्यूट्रल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा, वही हमारा एटॉमिक नंबर भी होता है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे 5 5 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, एन, ए माइनस जेड। ठीक है, तो ए माइनस जेड इज नथिंग बट ए माइनस पी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कितना हो जाएगा, 11 माइनस 5 इज कम्स आउट टू बी 6। समझ गया। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है, नो सर। नो सर। नहीं होना चाहिए ना। जिसको डाउट है पूछ लेना, है ना। वैसे मैंने डिटेल में बता दिया आप लोग को, है ना। हम्म नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये तो पता है ना सबको, कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम हो। ठीक है, ये पता होना चाहिए टर्म केवल, और इससे पूछा जाता है बहुत बार, पूछा गया है इस पे क्वेश्चन, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन है, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं वहां पे, है ना। आइसोटॉप्स में क्या होता है, टर्म और कौन सा चीज सेम होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होता है ना, मास डिफरेंट होता है। जेड सेम होगा, ए डिफरेंट होगा। आइसोबार में क्या होता है, ए सेम होगा, Z डिफरेंट हो। जेड डिफरेंट होता है। ठीक है, अब जिसको एक्स जेड और इसमें डाउट आ रहा है, एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ। देखो, हम ना एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे वाला जेड होता है, ऊपर वाला ए होता है। समझ गए। जेड हमारा होता है एटॉमिक नंबर, और ये होता है हमारा मास नंबर। समझ गए आप लोग। जिसको डाउट आ रहा हो ये ए या जेड है क्या, उसके लिए। ठीक है, क्लियर है। यस। एक्स, एक्स कोई भी एटम है, एनी एटम, है ना, कोई एटम के लिए हम लोग ऐसे ही एटम का रिप्रेजेंट न्यूक्लियस नहीं करते हैं। होता सर, है। एटम का न्यूक्लियस ही होता है ना। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना। आइसोटोन्स, आइसोटोन में क्या होता है, नंबर ऑफ, सेम न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये याद रखना, भूलना नहीं, है ना। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ ए माइनस जेड की वैल्यू सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, है ना। आइसोटोन्स में, है ना। आइसोस्टर्स में क्या होता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए, एटम भी सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल से देख लो यहाँ पे। जैसे आपको दिया गया N2 और CO, तो नंबर ऑफ एटम कितना है यहाँ पे, बताओ। N2 में नंबर ऑफ एटम, 2। 2 एटम है। एटम। यहाँ एटम पे 2 ही है। यहाँ भी 2 है। 2 है। इलेक्ट्रॉन कितना हुआ N2 में, 14। 14। 14 हुए ना, 7 + 7, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन।
और यहाँ पे 6 + 8। 6 + 8 14 14। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन भी सेम है और एटम भी सेम है, तो ये क्या हो गया हमारा आइसोस्टर्स। ठीक है, और जहाँ पे अगर आइसो डाइफर, तो इसमें क्या होता है ना, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ n - p वैल्यू सेम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना। सर बस स्लाइड ऊपर करना। हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। थोड़ी सी नजर। हाँ, ठीक है। आयोस्टर्स बोलते हैं इसको, आइसो डाइफर। हाँ, आइसो डाइफर। इसके लिए n - p की वैल्यू सेम होना चाहिए। n कैसे निकालते हैं बताओ। ए माइनस बोलो। जी। ए हाँ, माइनस जी। जेड जेड जी नहीं, जेड। ठीक है। तो सी बोलते हैं सर। हाँ ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। पी, पी क्यों क्या बोल रहे थे हम लोग, जेड है ना। नंबर ऑफ यस प्रोटॉन सर। इक्वल टू एटॉमिक, ठीक है, जेड। तो क्या हो जाएगा, A - 2Z। समझ गया। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करोगे, इसका वैल्यू निकालोगे A - 2Z का। अगर ये सेम आ रहा है तो हमारा गिवन कंपाउंड क्या है, आइसो डायस्फर है ना। ठीक है, जैसे आपके पास दो एग्जांपल दिया है यूरेनियम और थोरियम का, तो ये बताओ दोनों क्या वैल्यू सेम आ रहा है, कैलकुलेट करके बताना आप लोग। जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन फास्ट, क्या नहीं यार, वैल्यू नहीं आ रहा। सेम आ रहा है, नो सर, नहीं आएगा। अलग आ रहा है। यस सर। कैलकुलेट किए हो आप लोग की। सेम ही है सर। यस सर, सेम आएगा। सेम आ रहा है, 54 आ रहा है। 54। सेम आएगा, तो फिर बिना कैलकुलेट किए मतलब यहाँ पे लिखा है तो ये अलग ही होगा, है ना। सेम आएगा, है ना। तो दोनों की वैल्यू सेम आएगा। A - 2Z की वैल्यू है ना। ये हमारा क्या है, ए है, और ये क्या है हमारा जेड है। ये क्या है, ए एंड दिस वन इज जेड। ठीक है, तो A - 2Z की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए यूरेनियम और थोरियम, थोरियम क्या हो गया हमारा, बोथ आर आइस। आइसो डायस्फर। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं, ये बताओ। सर हाँ बोलो। एक बार आइसोस्टेप्स बता देना। कौन सा, ये इसके वाला। ऊपर वाला, इसके अच्छा, ऊपर वाला हाँ आइसोस्टेप। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहते हैं ना, पहले चेक कर लेते हैं हम लोग एटम। मान लो दो आपको कंपाउंड दिया गया है ना, जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी दिया गया है। ठीक है, ए है और बी है। ठीक है, आपको नहीं पता ये क्या है, आइसोस्टर्स है कि नहीं, है ना। पहले हम लोग चेक करते हैं नंबर ऑफ एटम सेम है कि नहीं। तो नाइट्रोजन में कितना एटम है, दो। N2 में, सॉरी, N2 यस में सर। कितना है, दो। और CO में नंबर ऑफ एटम 2 हो गया, इसका मतलब एटम हमारा सेम है, गिवन कंपाउंड जो भी दिया गया है ना। अब हम सर लोग यहाँ कल। पर हम्म, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे सकता है कोई, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन सा कॉम्प्लेक्स, फिर सर कॉम्प्लेक्स नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं देगा जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट ही ना कर पाओ वही ना सर, इसीलिए पूछा। ना। और इस एक तो नंबर ऑफ एटम सेम हो गया, सेकेंड चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए यहाँ पे। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि गिवन कंपाउंड क्या है हमारा, आइसोस्टर्स है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, दो। 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा। अगर CO में, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ऑक्सीजन में 8, तो 6 + 8 = 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गया हमारा, एटम भी सेम हो गया, इसलिए गिवन कंपाउंड्स आर आइसोस्टर्स। ठीक है, ओके क्लियर हो सर। गया आपको, है ना। यस सर। और किसी को डाउट है यहाँ पे, एनीवन। ठीक है, अब आओ इसमें बताओ। आपको बताना है कि गिवन जो आयन दिया गया है आपको, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जल्दी कम ऑन फास्ट। कौन सा है, ईज एंड आर।
ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी डी हो सकता है, या ए बी सी डी भी हो सकता है। तो ध्यान रखना। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। सर ए। सर ए तो है। सर ए होगा। मैंने क्या बोला? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी, ए भी, बी सी भी, सी सर डी ए भी। बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा सर। अभी और आगे बढ़ोगे ना चित्र तो आपको सी भी दिखेगा। आगे बढ़ो। सर सी तो नहीं होगा क्योंकि डी हो सकता है। सी सर नहीं डी होगा। होगा। और सी? अच्छा सी भी है सर, सी भी है। डी भी है सर, सारे ही हैं। सब है यहाँ पे। चारों है। चारों हैं जो लग रहा है ना। ए बी में किसी तो को सर डाउट है? चारों हैं। नो सर। नो सर। कोई है जिसको? नो सर। सर मेरे को सारे जितना सारे इलेक्ट्रॉन करना है। हाँ हाँ, सर सारे सारे, हाँ। सर एक हाँ बार ए या बी में से किसी एक का निकाल के बता दीजिए थोड़ा। ठीक है, मान लो ना आप इसका निकाल रहे हो, ठीक है ना? तो आपके पास क्या क्या आइटम है? कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। कितने तीन। ऑक्सीजन है हमारे पास? 3। 3 थ्री। 2 माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्लस आए हैं, मिले हैं। तो प्लस 2 2 लिख दो, ठीक है ना? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 6। प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 8। 8 इंटू 3 प्लस 2। कितने हो बस गए? ठीक है सर, हो जाएगा। कितने हो गए? 34 60 32। 32। 32 ठीक है। सेम यहाँ पे देख लो। नाइट्रोजन प्लस एटम कितने हैं? 3 7 इंटू ओ प्लस प्लस 1। 7 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 1 कितना हो गया? 32। ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितने होते हैं? 7। 3 माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए आपको, है ना? तो 10। यहाँ पे आ जाओ। एल्यूमिनियम का कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 13 माइनस 3 3। प्लस है। 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपने लूज कर दिया, तो -3 इक्वल टू 10। ठीक है, समझ गए आप लोग? सिमिलरली यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, है ना? सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन प्लस 2, सेम ऐसे करते चले जाओगे। यहाँ पे सबका इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आएगा सबका, ए बी सी डी लेकिन सबका। सर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वो होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होना चाहिए। नहीं, जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आ गया यहाँ हाँ पे? सर वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी है। हाँ ना, दोनों अलग चीज अंचित है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 32 आ गया, यहाँ पे 32 आ गया। इसका मतलब जो ए में ऑप्शन है, दोनों मॉलिक्यूल के पास दोनों आयन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम है। सिमिलरली डी का हम लोग ने निकाल लिया, तो बी का भी आएगा, सी का भी आएगा। करोगे तो आप सी का कर लो। सी का थोड़ा छोटा है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना? कैसे? कार्बन का 6 प्लस ऑक्सीजन कितना? 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16 से 14। 14 या 22। यहाँ पे आओ। नाइट्रोजन 7 इंटू 2 प्लस 8 कितना होगा? 20 आ रहा है। 40। बस सर निकाल लेंगे अब तो। हाँ निकाल लेंगे ना आप लोग? हाँ ठीक है, सर, बाकी चलिए। ठीक है। अब इसमें बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी, कम ऑन फास्ट। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए बी भी होगा, सी डी भी होगा, बी सी भी होगा, ए सी भी सर एक होगा, बार डी डी होगा। आइसोटोन एक बार बता दीजिएगा थोड़ा सा। तो इसमें न्यूट्रॉन्स आइसोटोन जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। बी है सर, आइसोटोन, बी। हाँ सर डी हाँ प्लस सर, डी इसमें भी हो सकता सर ए होगा है। सर सर। ज्यादा होंगे ए क्या होगा। इसमें से एक? हाँ, ए मैंने होगा क्या सर। बोला? ए बी भी हो सकता है, बी सी भी होगा, सी डी भी हो सकता है, ए डी भी डी तो होगा, बी ए डी बी सी दोनों। डी, ए बी सी डी भी हो बी सकता बीडी सर, बीडी। है। यस, बी एंड डी आंसर सही है, ठीक है। नाइट्रोजन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 77 ए 77 माइनस जेड, -33। ठीक है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? ए माइनस जेड। तो कितना है? 77 माइनस 33 कितना आ रहा 44 है यहाँ पे? 44 यहाँ। 78 माइनस 34 44। और इसका निकालोगे तो 76 माइनस 32 इक्वल टू 44। तो ये तीनों क्या है हमारे? आइसोटोन्स है।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम। ठीक है, देखो 44 44 सबका आ रहा है। ए का कितना आएगा? ए का नहीं आएगा, ध्यान रखना है ना। यस 77 माइनस 32 कितना आ गया? 45 5। 45। 55 आएगा। इसलिए नहीं होगा, है ना। आगे चले हम लोग। यस सर। सर ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियस है। ये तो फिजिक्स में भी पढ़े होगे आप लोग, पढ़े हो कि नहीं? यस सर। कहाँ सर पे, कौन सा टॉपिक, चैप्टर में बताओ। चैप्टर 8 है, ये 12th तो वेव। waves। ईएम वेव्स। EM वेव्स। हाँ, ईएमएफ में पढ़े होगे, वहां पे बताया गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। यस यस और सर, वहां पे आपको इक्वेशन आया होगा सेम फेज में चलती हैं। एंड ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली, ओमेगा टी माइनस के एक्स। और आपको बहुत मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो दो वेव होता है ना, फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों ही प्रोपागेट होती है, बट दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ठीक है, ये ध्यान ई रखना आप बराबर लोग। DC। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारे लिए क्या है, बस ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों ही परपेंडिकुलर होता है और दोनों ही परपेंडिकुलर प्रोपागेट करता है, बस काम खत्म, है ना। हमारे लिए इतना ही ध्यान रखना है ना। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट है ना, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए वो इंपॉर्टेंट था, है ना। तो आपको कुछ ही ध्यान रखना होगा, जैसे किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। एक बार ऑर्डर याद रखना, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होगा? रेडियो वेव। वेव्स का रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम। सबसे कम मिनिमम। फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, है ना। ठीक है, ओके ओके। सर। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। अब कलर विजुअल रीजन में आपको ऐसे कलर दिखते हैं, है ना, वॉलेट, ठीक है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, है ना, येलो, रेड। और कलर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड। रेड। ये ध्यान रख, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आया ना तो काफी इजी होता है। तो ये लोग क्या बोलेंगे ना, किसका वेवलेंथ ज्यादा है, बस किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो कलर रीजन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? रेड का वॉयलेट का, फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा वॉयलेट की है। फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना। सर जो ये विजिबल रेस के लिए ये है बिग और किसी के लिए नहीं। नहीं, तो विजुअल रीजन में तो यही, इसी का बात करते हैं हम सर लोग। सर कोई ट्रिक है सर, ये कॉस्मिक गामा एक्सरे यूवी इन सबको याद रखने की पूरा रेडियो वेव तक? हाँ मेरे को पता है। हाँ थोड़ा ठीक है, अजीब बोलो सा है मुझे सर। भी याद है। बोलो। सर थोड़ा अजीब सा है, हमारे सर ने बताया था। उल्टा बताओ। उल्टे से करते हैं, रानी मुखर्जी इज अ वेरी यूनिक एक्स गर्लफ्रेंड। अच्छा अच्छा, ठीक है, और सी वही का? चल। सी का था ही नहीं बुक में, तो सी का आप याद रख लो, उसमें कुछ जोड़ दो। ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक। सर नोट करने देना सर, एक मिनट। ठीक है, कॉस्मिक गामा एक्सरे, दो तीन बार देखो ना, अपनी आइडिया लग जाएगा इसका क्या है। कॉस्मिक गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है। सर यूट्यूब में है, बहुत अच्छी है, मैंने देखी थी, मुझे मुझे याद है। है ना, आगे चले हम लोग। ठीक है, यस सर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, नो सर। है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है एंड वॉलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। ये छोटी छोटी बातें जो है ना। से इतने इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं? हाँ, अच्छा, आप देखना तो पेपर पहले, पेपर जाके देखो तब पता चलेगा। पेपर इजी भी आता है, ऐसा थोड़ी है, सब क्वेश्चन टफ तो नहीं होगा, है ना।
सर WBJE का एग्जाम वहीं जाके देना होता है हाँ हाँ। वेस्ट बंगाल में? हम्म। सर एग्जामिनेशन हॉल में वो लोग रफ वर्क के लिए कुछ देंगे, मतलब पेज हाँ वेज? हाँ, ओके। मिलेगा आपको 2 पेज मिलेगा वाइट। सर बस 2 में ही, मतलब मुझे तो ज्यादा पेज लगते हैं। 2 से 4 मिल सकते हैं मैक्सिमम, शायद नहीं इतना में हो जाएगा आपका 2 से 4। 1000 रुपए दिए, 1000 सीटें आएंगे वापस। यस नहीं सर। नहीं। ठीक है, आगे चले हम लोग। सर सर एक हाँ, बार डेफिनेशन दिखाइए उसका। इसका ये नहीं सर, ऊपर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। हम्म, सर मुझे ये पूछना था कि ये सर एक्सीलरेशन के ही अंदर होगा ज्यादा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ पे? एक्सीलरेशन के अंदर ही ज्यादा होगा, ये पूछना था मेरे को। हाँ, जब आप प्रोवाइड करोगे तभी तो होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। मतलब कि सर जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इसमें ये मेरा था कि जो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों परपेंडिकुलर होगी इसमें, मतलब जो हाँ हमेशा। निकलेगी वो परपेंडिकुलर निकलेगी। हाँ, वेव दोनों परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लो इलेक्ट्रिकल फील्ड जेड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड आइदर एक्स में होगा या तो फिर वाई में होगा। एक्स, ठीक है ना, सेम में नहीं होगा, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। ओके, मतलब इसमें ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। हम्म, ओके सर। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन, बोलो। नो तो है सर ना? अब हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बताओ। फोटो सर इलेक्ट्रिक फोटो इफेक्ट। इलेक्ट्रिक सर सर एमिशन क्वार्टर दो को कहते सर हैं। दो एमिशन बढ़ता पोटेंशियल है। वाली प्लेट होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है उसमें, एक नहीं पे नहीं, वो एक्सपेरिमेंट फोटोन। नहीं, सर एक्सपेरिमेंट नहीं, हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालना सर होता जो है, इलेक्ट्रॉन निकलता है इलेक्ट्रॉन फोटोन की निकालना फॉर्म में, होता है। हाँ हाँ, हाँ, तो उसे सर कहते हैं फॉर्म में एनर्जी आती है। फोटो हम्म इलेक्ट्रिक। ठीक है ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं। एक्सपेरिमेंट बोर्ड में पूछा जाएगा, जो आप लोग अच्छे नंबर से पास हो चुके हो। तो ये ठीक है। फिजिक्स वाला एक्सपेरिमेंट है। हाँ ठीक है, देखो हम लोग को क्या जानना है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास मेटल है कोई। ठीक है। ठीक है, हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है और ये देगा नहीं, कोई जल्दी पैसे देते नहीं है ना, हमें क्या करना है, उसे छीनना है ना। तो छीनने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, है ना? बोलो। तो हम लोग यहाँ से कुछ इंसिडेंट लाइट जो है ड्रॉप करवाते हैं मेटल पे। ठीक है, तो जो रे ड्रॉप हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट बोल दो या रे। ठीक है, ये जैसे ही स्ट्राइक किया मेटल सरफेस पे, ध्यान से सुनना, जैसे ही मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा अंदर, है ना? तो कुछ तो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी होगी हमारी। ठीक है ना? बोलो। मान लो, सपोज कर लो आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करा। ठीक है ना? और ये मेटल पे जाके स्ट्राइक किया, और मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, और कुछ वेलोसिटी के साथ निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से निकलता है ना, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग क्या है कौन सा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या यूनिट है एनर्जी का? तो मतलब इतनी एनर्जी के साथ इंसिडेंट लाइट हमने स्ट्राइक की मेटल सरफेस पे। हाँ, अब देखो क्या होगा, है ना, मान लो कि 10 जूल ले लिया, चलो, है ना, अगर डाउट आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप 10 जूल ले लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 जूल एनर्जी इंसिडेंट रेट रे ने जो है मेटल पे किया स्ट्राइक, और मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल गया, कुछ वेलोसिटी के साथ बाहर निकल गया, है ना? कोई वेलोसिटी होगा वी मैक्स। ठीक है, वी वी वेलोसिटी से निकला, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान सुनना, अभी जो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को मिला एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट नहीं, जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप बोल सकते हो एज्यूम कर रहे हैं, है ना, कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी मिला हमें, हमें मिल गया, मान लो 10 जूल आपने डाला, और आपको मिला केवल 8 जूल, तो 2 जूल गया कहाँ?
आपको 2 जूल एनर्जी गया कहाँ ये बताओ। इंटरनल इलेक्ट्रॉन कोलिजन में, ऑब्जर्व कर लेगा ना। कोलिजन में खर्च हो गया। सर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट क्या स्टूडेंट फिल करना है हमें? तो यहाँ पे कुछ फिजिक्स लग रहा है, यहाँ पे बताओ कौन सा फिजिक्स लगा है, कौन सा लॉ ऑफ फिजिक्स। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा है। ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको जो है आपने सप्लाई किया कितना 10 जूल एनर्जी, ठीक है, मेटल पे, और आपको मिला काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में केवल 8 जूल। तो 2 जूल कहाँ गया, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें 2 जूल एनर्जी लग गया। समझ गए, हमें कितना लगा, 2 जूल एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक बात। ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब आते हैं हम लोग। अब आप लोग ये बताओ, जैसे आप लोग फिजिक्स में काफी स्ट्रांग हो, है ना, फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं या आप तुरंत फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हो, है ना, कि फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, है ना। अब आप लोग ये बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगाना, आप लोग बताओ, अगर हम इंसिडेंट लाइट को EI से डिनोट कर रहे हैं, है ना, ध्यान सुनना, और फाइनल वाले को काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुआ है उसे मान लो फाई ले लो, या वर्क फंक्शन भी लेते हैं हम लोग, फाई ले लेते हैं, है ना। अब आप लोग फिजिक्स के हेल्प से इक्वेशन बताना मैं कैसे लिखूं, ई फिर आई। फाइव। सर EI इक्वल्स टू 5 + KE। यस, ठीक है, तो ये इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग इतना मेहनत किए हैं, ठीक है, ना ये जो डायग्राम बनाया है ये लिखने के लिए। अब बताओ, ये इक्वेशन में किसी को डाउट है, नॉट सर। नहीं ना, समझ गए सर ना यहाँ कैसे पे लिखा है। फाइव को वही फेस कहेंगे ना। नहीं नहीं, वो फेज नहीं जो आप सोच रहे हो, वो फेज फाई नहीं है यहाँ पे, वर्क फंक्शन है। वर्क वर्क फंक्शन, फंक्शन। मिनिमम एनर्जी, ठीक है, ओके सर। आगे पता चल जाएगा फाई क्या है ना। इसमें किसी को डाउट इसमें है। इससे हम फाइव की भी जो निकाल सकते हैं फॉर्मूला फिर। आगे आएगा, अभी आगे आएगा, ठीक है। ओके सर। यहाँ तक किसी को डाउट है, इक्वेशन कैसे आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। हम लोगों ने क्या किया, इंसिडेंट लाइट को पास कराया, मेटल सरफेस पे गया, मेटल सरफेस के बाद इलेक्ट्रॉन वहां से एग्जैक्ट होके कुछ एनर्जी के साथ, या आप बोल सकते हो कुछ वेलोसिटी के साथ वहां से बाहर निकले। तो हम लोगों ने जितना एनर्जी दिया था, कुछ कम एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वहां से बाहर, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुआ, इसका मतलब उतना एनर्जी हमें देना पड़ा इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए, इजेक्ट कराने के लिए, है ना, रिमूव कराने के लिए। मेटल तो ऐसे देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, आप गए अब मांगोगे इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, हमें कुछ मेहनत करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है, कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। ये तो थ्योरी थ्योरी बातें होंगी, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच म्यू, बोलो, यस हाँ या सर। ना। इसको हम लोग लिखते हैं H μ0, है ना। काइनेटिक एनर्जी को ऐसे ही छोड़ दो, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना याद है सबको कि भूल गए, हाफ हाँ, एम हाफ बी हाफ एम स्क्वायर। बेस कर। ठीक है, चलो। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी क्या होगा ना, मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, तो वहां से काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोलेगा, तो ध्यान रखना, है ना। फिर मैं बोलना सर आपने तो बताया नहीं था काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। हाँ, तो हमारा फॉर्मूला बन गया, जो फाइनल फॉर्मूला बन गया हमारा, H μ = H μ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, के मैक्स भी बोलते हैं इसको, है ना। बहुत सारे बुक में के मैक्स लिखेगा, यहाँ पे मिनिमम लिख देगा, है ना। सर ये म्यू और म्यू नॉट क्या है यहाँ पे? अभी पता चलेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगा किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है। अब यहाँ पे सेम इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको आप लोग और मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे बताओ, क्या HC हम बाय लोग AC बाई लेमडा लिख काइनेटिक सकते हैं। एनर्जी को एक साइड ले आएंगे। हाँ, उससे भी कर सकते हो, AC बाई लेमडा नॉट, हाँ या ना, प्लस
के ई मैक्स। फाइन, हमारा इक्वेशन ये बन गया। अब यहाँ पे लेमडा लेमडा नॉट एच सी क्या है अब लिखते हैं, है ना। तो दोनों इक्वेशन आप लोग याद रखना, भूलना नहीं, है ना। ये दोनों इक्वेशन याद रखना, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल। अभी आप लोग लेमडा क्या है बताना, बोलो। वेवलेंथ। वेवलेंथ। चल हाँ तो ठीक है, किसका? लैम्डा वेवलेंथ है, फोटोन का है इंसिडेंट सर, वेवलेंथ। इंसिडेंट रे का। एमिटेड इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, फाइनल वेवलेंथ। सर इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ इंसिडेंट का, इंसिडेंट का है। लाइट की लाइट का। वेवलेंथ है सर। लिख लो वेवलेंथ, ये याद रखना, इसीलिए मैंने पूछा आप लोगों से। ये तो सबको पता रहता है ना, लेकिन किसका क्या, किसका कौन है, ये तो आपको आइडिया होना चाहिए ना, ये लैम्डा किसका है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ है। लैम्डा नोट किसका है, आप बताओ। सर कट ऑफ वेवलेंथ। फोटोन का। हाँ, सर कट ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ। कट ऑफ भी सही बोलो, थ्रेशोल्ड कट ऑफ भी वेवलेंथ। बोलते, थ्रेशोल्ड मिनिमम, ठीक है। सर नाइन, मिनिमम नहीं होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वेवलेंथ। हाँ यस सर, मैक्सिमम होगी। हाँ, ये मैक्सिमम हो जाती है। हाँ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दोनों इन्वर्स होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है, वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको दिया रहता है, ठीक है। और म्यू, म्यू क्या है बताना, बोलो। फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी लाइट ऑफ इंसिडेंट रे। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, म्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड, मेटल। हाँ ये भी बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। और ये क्या होना चाहिए, मिनिमम, यस, मिनिमम। ये ये मिनिमम, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, सर ये हमेशा चलो एक, मिनिमम में रहती है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम रहती है, मिनिमम मिनिमम सही होता है, उसके पीछे रीजन है मिनिमम मैक्सिमम जो हो रहा है यहाँ पे, देखो। आ जाओ, आओ थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा ये देते हैं। फ्रीक्वेंसी की टर्म, उसकी फिजिक्स की टर्म है, टर्म्स। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, अगर हम यहाँ पे ये बोल दिए कि जो मेटल का, मेटल को जितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि 11 जूल चाहिए, यहाँ पे फाई की वैल्यू जो है 11 जूल हो गया, ठीक है। तो क्या इंसिडेंट लाइट जो पुट किया जा रहा है, स्ट्राइक किया जा रहा है मेटल के ऊपर, क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, नो सर। सर बोलो। अगर नहीं। मैं ये नहीं बोल होगा दूं सर। कि मेटल का फ्रीक्वेंसी जो है, मेटल का, अगर आपको याद हो, ये टर्म पढ़े होगे, आगे आएगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैसे, यहीं पे ध्यान रखना आप लोग। जो इंसिडेंट लाइट करा रहे हो ना आप, मेटल पे स्ट्राइक करा रहे हो, अगर इसका म्यू है, ध्यान सुनना, और मेटल का हम लोगों ने माना है म्यू नॉट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए म्यू ज्यादा म्यू होना ग्रेटर चाहिए देन म्यू म्यू नॉट नॉट से। होना चाहिए। अगर ये छोटा हो गया तभी, अगर ये छोटा हो गया ना हमारा इंसिडेंट लाइट, तो कुछ नहीं तो होगा, होगा ही नहीं। ठीक है। ध्यान रखना है ना, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट यस है, सर। ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का टर्म आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब कि क्लास में सर, हम लोग, सर हाँ फिर बोलो। ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा ना। हाँ, कुछ निकलेगा ही नहीं, ठीक है। मान लो आपके पास बॉडी बिल्डर आ जाए, अब उसको आप हिला पाओगे नहीं ना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट और क्लास इस में इस चैप्टर पे, से आप क्या कर करवाओगे? इस चैप्टर से वो तो, करवाओगे एजुमिथल वगैरह? हाँ एजुमिथल वो तो वगैरह इम्पोर्टेंट, करवाओगे? हम सब 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 चलेगा। स्टार्टिंग का 2-3 पेज ठीक जो है है सर, क्योंकि उसको छोड़ के सब होगा यहाँ पे। स्टार्टिंग का पेज मैंने बता दिया, मॉडल, थॉमसन मॉडल, ये जो प्लान पुडिंग मॉडल हुआ, रदरफोर्ड मॉडल हुआ, थ्योरी वाला पार्ट, ये आप लोग एक बार देख लेना बस, ठीक है। बाकी सब होगा, ओके इसके सर। बाद जो भी है सब सर होगा, है आप ना। उसकी स्टोरी थोड़ी भेज देना। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे और बाकी आगे की तरफ मूव कर देंगे, है ना। तो ठीक स्ट्रक्चर है, ऑफ करवा रहे हो ना अभी आप? हाँ
यही चलेगा अभी। ठीक सर है। इसके सर बाद अगर कौन सा आपके स्टार्ट होगा? पास इसकी डीपीपी है तो एक बार इनऑफिशियल ग्रुप पे भेज दो। अच्छा ये ठीक है, ठीक है। ओके। नहीं ओके गाइस। डीपीपी कह रहा हूँ, इसकी डीपीपी। अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे ना। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाओगे? ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा? ये 2.5 दिन, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो है वो नया है और आएगा, पता चलेगा आपको, जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, सब आएगा, है ना। मतलब सिर्फ अगले हफ्ते का टाइम है हमारे पास, अगर कुछ नया करना है तो। नया, नया क्या मतलब, मतलब इतना काफी कोई है। टॉपिक करना है सर नहीं तो। नहीं, अब रिवीजन ही कर रहे हैं अब तो। अब रिवीजन, नया नया टॉपिक मत पढ़ो आप लोग। नो नो, सर अभी नया पे स्टार्ट। मत जाओ। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम और हम लोग आयनिक पढ़ेंगे बस। सर ठीक वो है। ओके सर। टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगता है सर उसको। कौन सा? ये सर उस टॉपिक सर को मत केमिकल लेना। करा दो, आयनिक रहने दो। अच्छा ठीक है ना, आयनिक पढ़ाएंगे तुम बोलोगे मजा आएगा, है ना। सर थर्मोडायनेमिक भी बता दीजिएगा। ठीक है। या सर आप आयनिक पढ़ा दो, केमिकल छोड़ दो, आयनिक भी सर कवर किया थोड़ा बहुत जो यूज आता है। हाँ, हम लोग केमिकल में भी ना तो ली चैटलियर पढ़ेंगे और के का पढ़ेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो के का जो चेंज होता है ना इक्वेशन, वो। सर ये तो सर आपके थर्मोडायनेमिक्स कर लेते हैं क्योंकि वो हम्म, बड़ा चैप्टर है। आयनिक यस इक्विलिब्रियम सर। बड़ा चैप्टर है। आयनिक में थर्मोडायनेमिक्स कर देते हैं, वो छोटा सा है तो फिर हो जाएगा वो अच्छे से। हाँ थर्मोकेमिस्ट्री हो जाएगा, हाँ तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है। सर हाँ पहले दे देते हैं ये सही रहेगा सर। थर्मो वाला। ठीक है, ठीक है। हाँ स्टार्ट नहीं उसके हुई सर। लास्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद केमिकल, केमिकल के बाद थर्मो। ठीक है। सर आपने जो कहा था ना सर मॉक टेस्ट देने के लिए, मतलब हाँ पुराने एनटी के पेपर से उठा करके, हाँ हाँ हाँ। तो सर ये सर उसका सॉल्यूशन वगैरह और सर ये मार्क्स वगैरह जो उसके तब देखने हैं, ये तो सर इंटरप्रेट करने में टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। नहीं नहीं नहीं, वो ये सही है। सही है। पेपर दो ना, जैसे आपने ना आज पेपर दे दिया सुबह में, है ना, तो हम्म। फिर पेपर दे के जाओ, घूम फिर के आओ, है ना, खाना पीना खा लो, 2 घंटे के बाद आके फिर चेक करो अपना आंसर एंड ऑप्शन। उसी समय नहीं, उसी समय करोगे ना तो फिर आप उस चीजों को याद नहीं कर पाओगे ज्यादा दिन तक। ठीक है। पेपर ठीक। देने के बाद 2-3 घंटा घूम के आओ, कम से कम 1 घंटा। ठीक है। पेपर 3 घंटा देने के बाद घूम फिर के आके जब लगे कि अब चलते हैं पढ़ते हैं, है ना, ज्यादा घूम लिए, है ना, सर ऐसे इससे मन में क्या का। होगा? इससे ये होगा ना कि अगर आपने 3 घंटा पेपर दे दिया, ठीक है, तो माइंड आप, एग्जॉस्ट हो जाता है। हाँ माइंड जो है ना आपका, आपको लगेगा कि एक्टिव है माइंड, लेकिन एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि आपको फिर से 2 घंटा बैठना पड़ेगा पूरा पेपर के लिए, जहाँ जहाँ गलती की हो सीखोगे, कौन सा टॉपिक में गलती हो गया, कौन सा नहीं याद है, तो फिर उसको आप पढ़ोगे उसी समय, तो 2 से 3 घंटा लग जाएगा। सबसे बेस्ट रिवीजन तरीका है ये, प्रीवियस ईयर पेपर उठाए, सॉल्व किए, जो जो चीज नहीं बना है उसको सर्कल कर दिए, टॉपिक गए, नोट्स ले पढ़े, फिर आके सर उसको सॉल्व लेकिन किए। अभी सर सिलेबस भी काफी सारा मतलब अनटच हाँ रह गया तो। हाँ, तो उसको छोड़ के जो जो नहीं पढ़े उसको एकदम टच मत किया करो आप। अच्छा। ठीक है, उसको टच करोगे तो बड़ी दिक्कत होगा, है ना। उसका सॉल्यूशन देखना बाद में। नहीं, उसको मत टच करो, जिसको लगता है कि नहीं पढ़े हो ना उसको अभी मत टच करो, अप्रैल के लिए छोड़ दो अभी। ठीक है, सर क्योंकि फिर जितना पढ़ हम्म लेते हैं। जितना पढ़े हो ना उतना में काफी है, उतना में अच्छा रैंक आ जाएगा। सर वैसे जितना सीबीएसई के सिलेबस में होता है ना, मैंने सिर्फ उतना ही पढ़ा है 11th में भी और 12th में भी। बस और उतना काफी है, काफी है, जो आप लोग बेसिक समझ। हमारे चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल नहीं हम्म, पढ़े सर हैं। हमारे टाइम तो बहुत सारी चीज कट गई थी। सफिशिएंट कहाँ है सर। हाँ उतना बोर्ड भी का हो पढ़ोगे जाएगा। तो नहीं हो पाएगा। देखो। सर हम्म 11th में मैथ्स में से बायनोमियल कट गया था। हम्म तो जो एसेट्स का कट, मेन पोर्शन कट गया था। अभी 12th में प्रोबेबिलिटी का सबसे मेन पार्ट जो है बायनोमियल ट्रायल वगैरह ऐसा बढ़ गया है। हाँ तो ठीक है, तो कट गया है ना, ये ठीक है, तो लेकिन अभी के लिए जनवरी अटेम्प्ट के लिए जो छूट गया है उसको अभी छोड़ दो, हम्म। क्योंकि अभी के लिए पढ़ो मत, क्योंकि टाइम नहीं है। जो पढ़े हो ना उतना ही अगर अच्छा से चलेगा ना तो 250 से 250 के आसपास पहुंच जाओगे आप। ठीक है, पता चला है कि 4 चैप्टर छूटा है उसी के पीछे पड़ गए, अब बाकी जो पढ़े हो इतना 20-25 चैप्टर उसको छोड़ के चले गए। सर आप सर एक हेल्प कर सकते हो सर। बोलो। थोड़ा टाइम बच जाएगा सर। आप एक कोई सा भी पेपर जो आपको लगेगा ना थोड़ा अच्छा पेपर है, हम्म जे मेंस का जो पहले आ रखा है सर, वही आप ग्रुप में सेंड कर दोगे। ठीक है, ठीक है।
सर डेली के डेली आप भेजोगे सर, आप भेजोगे तो थोड़ा वो भी रहेगा, डिसिप्लिन भी रहेगा कि सर भेजना तो कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर सर जो आपको लगे ना कि बैलेंस है, मतलब अभी कर सकते हैं हम लोग, वो वाला सर पूरा पेपर भेज देना, कोई जेमेंस का पुराना 19 से 22 ज्यादा के बीच। हाँ, हाँ 19 से 22 के बीच का। हाँ, ज्यादा पुराना पेपर सॉल्व मत करना। पैटर्न हाँ चेंज हो चुका है, ध्यान रखना है ना। पेपर 19 कुछ सर आपने हम्म, कहा था ना 19 से 22 के बीच का करने के हाँ, लिए। बस वही, ज्यादा नहीं। ठीक है। सर ज्यादा क्वेश्चन नेगेटिव में चले जाते हैं, इसका कोई सोल्यूशन होगा? उसका ये रिवीजन, बस और कोई नहीं है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है रिवीजन। पेपर पर डे आप एक देते रहो, सभी लोग एक पेपर पर डे, ठीक है। ओके। ओके सर।